हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड के गुमला पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुमन तिर्की 40 वर्षीय के रूप में हुई है, जिसके पास से कुल 12 ग्राम ब्राउन शुगर और एक स्कूटी जब्त की गई है। उसे फिलहाल जेल भेज दिया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुमला थाना क्षेत्र के बरिशा रानी बगीचा स्थित आम बागान के पास एक स्कूटी सवार लड़का ब्राउन शुगर बेच रहा है। सूचना मिलते ही गुमला एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक छापेमारी गठन का। झारखंड के रांची में घर में पकड़ाया 12 फीट का अजगर। रांची जिले के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के मिश्रा टोला में मंगलवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब श्रीकांत मिश्रा के घर में करीब 10 से 12 फीट लंबा अजगर निकला। हरियाणा के करनाल में अस्पताल संचालक को हनी ट्रैप में फंसाया, धमकी देकर मांगे 5 लाख रुपये। युवती गिरफ्तार, प्रेमी और मां के खिलाफ भी एफआईआर। करनाल जिले के असद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक को झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले गिरोह को पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस ने स्पेशल यूनिट की मदद से ट्रैप प्लान बनाकर युवती को ड्यूटी मजिस्ट्रेट और डीएसपी की मौजूदगी में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हरियाणा के जिंद जिले के गांव में निर्जल में सरपंच आज़ाद के घर पर चोरी की बड़ी वारदात हुई है। नेपाली नौकर उनको बंधक बनाकर फार्म हाउस से करीब 7 लाख रुपये कैश और लाखों रुपये की सोने चांदी के जेवरात ले गए हैं। ग्रामीणों को सुबह सरपंच बांधा हुआ मिला। इसके बाद वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिस नेपाली दंपत्ति पर चोरी का आरोप है उनको कुछ समय पहले ही घरेलू कार्य के लिए रखा गया था। वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पंजाब के रोपड़ में चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी ने साथियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी एएपी के नेता नितिन नंदा पर फायरिंग कर दी है। उन पर 3 गोलियां चलाई गई, जिनमें से एक गोली उसके सिर के पीछे लगी, जबकि 2 गोलियां उनके शरीर को छूकर निकल गई। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने वित्त मंत्री से राज्य की लोन लिमिट बढ़ाने की आग्रह की। राज्य सरकार अभी जीडीपी का 3.5% लोन ले पा रही है। सीएम ने इसे पूर्व भाजपा सरकार की तर्ज पर 5% बढ़ाने का आग्रह किया। अजमेर के पुष्कर डुंडुरिया कला गांव में बुधवार सुबह 10 बजे एक व्यक्ति का शव मिला है। मृतक ने मंगलवार को ही पुष्कर थाने में पत्नी और बेटे के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने को लेकर मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में मृतक ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। अब अगले दिन उसका शव खेत में मिला। पुलिस ने बेटे को डिटेन किया है, जिसका सीसीटीवी सामने आया है। के उत्तर बस्तर कांकेर में 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पुलिस ने सरेंडर नक्सलियों को बुधवार यानी 29 अक्टूबर को मीडिया के सामने पेश किया है। कांकेर के माजियों ने उन्हें संविधान की किताब भेंट कर मुख्य धारा में शामिल होने पर स्वागत किया। सरेंडर नक्सलियों ने अपने साथ 18 हथियारों को भी सरकार को सौंपा है। सरेंडर के बाद उत्तर बस्तर डिवीज़न की इंद्रावती एरिया कमेटी का माड़ डिवीज़न लगभग खाली हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले 10 और नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। इसमें एक सिटिंग विधायक, 2 पूर्व विधायक और एक महिला नेता शामिल है। इससे पहले राजद ने 27 नेताओं को 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसमें से कई नेता ऐसे हैं जो आरजेडी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। चक्रवात मोंथा के आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद तेलंगाना में तेज़ बारिश हुई है। महबूबाबाद जिले के डोर नकल रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया है। गोलकुंडा एक्सप्रेस और कोणार्क एक्सप्रेस को रोकना पड़ा है। वहीं खम्ब जिले में एक लॉरी पानी के तेज़ बहाव में बह गई है। नालगोंडा में एक स्कूल में पानी भर गया है। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तूफान आज सुबह ओडिशा के गंजम पहुंचा। गंजम के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और हवा की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे है। आईएमडी के मुताबिक लैंडफॉल के बावजूद अगले 6 घंटे तक तूफान का असर रहेगा। पूर्व क्रिकेटर और
MLC मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। वे 31 अक्टूबर यानी शुक्रवार को राजभवन में शपथ लेंगे। इसकी वजह राज्य की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर 11 नंबर को उपचुनाव होने हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता 30% है। माना जा रहा है कि अजहरुद्दीन की कैबिनेट में एंट्री से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए हरियाणा के हिसार जिले के गांव मदनहेड्डी में रहने वाले 28 वर्षीय जवान सोनू का पार्थिव शरीर बुधवार को गांव पहुंच गया है। सोनू के शव के पहुंचते ही पूरे गांव में मातम छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों की आंखें नम थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा रहा है। सोनू के अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगा हो रहा। आसपास के गांवों से भी सैकड़ों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुजफ्फरपुर और छपरा में और राहुल गांधी शेखपुर में जनसभा करेंगे आज। पीएम मोदी गुजरात में 1140 करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे आज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ट्रेड डील पर बातचीत होगी आज। चक्रवाती तूफान मौथा का असर रांची समेत पूरे राज्य में दिखने लगा है। रांची व आसपास के जिलों में मंगलवार दोपहर से अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 नवंबर तक बारिश के साथ कहीं कहीं गर्जन वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार में एवं रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा भी चल सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। वहीं 31 अक्टूबर को मौसम विभाग ने देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिन तक मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। पहाड़ों पर 3 नवंबर तक बारिश व बर्फबारी के कोई आसार नहीं है, मगर 1 नवंबर के बाद रात के तापमान में गिरावट शुरू होगी। प्रदेश के 4 शहरों का तापमान पहले ही 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है, जबकि 13 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। केलांग का न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराव में बीते शाम को एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सिविल अस्पताल तीसा में प्राथमिकी उपचार देने के बाद चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से स्टूडेंट की शैक्षणिक प्रगति और स्कूलों में पेरेंट्स टीचर संवाद को मजबूत करने के लिए 31 अक्टूबर को राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग की जाएगी। आम लोगों को स्कूल और स्कूल से जोड़ने के लिए श्री कृष्ण भोग का आयोजन भी होगा। मध्य प्रदेश के खांडवा के हरसुद में बुधवार यानी 29 अक्टूबर का अनुसूचित जाति की एक युवक ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। परिजन का आरोप है कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई और मुस्लिम लड़के के दबाव में आकर अपनी जान दे दी। शेखपुर के अरियरी थाना क्षेत्र स्थित सहनौरा और देवीपुरी गांव में अज्ञात चोरों ने 2 बंद घरों को निशाना बनाया है। बीते देर रात हुई इस घटना में चोरों ने 35,000 रुपये नकद सहित लगभग 4 लाख रुपये मूल्य के जेवरात और अन्य सामान चुरा लिए हैं। इस वारदात के बाद दोनों गांवों के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।